सो हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है जसराज चौहान। आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग, लेट्स मेक इट सिंपल। सो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कॉइल एंड आर्मेचर वाइंडिंग एंड कम्यूटेशन। हम दो टॉपिक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। बट जिस तरह हम देख रहे हैं, इनका बड़ा बड़ा नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कॉइल एंड आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेशन। बड़े बड़े नाम है, कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें सही बता रहा हूँ, चुटकी में समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर उससे पहले आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्या होते हैं आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कॉइल। सो केस क्या है, आर्मेचर रोटेटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। हमको पता है सब जगह क्या होता है, आर्मेचर जो होता है आपका कहां पे रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड किसमें प्रोड्यूस होती है, किसमें होती है, आपके योक के अंदर फील्ड वाइंडिंग के, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके अंदर रोटेट करता है आपका आर्मेचर। ठीक है, बल्ले बल्ले, कोई बड़ी बात नहीं है। देन द फॉर्मूला फॉर सिंगल कंडक्टर। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आपका आर्मेचर किससे बना हुआ है, वायर से मिलकर बना हुआ है, कॉइल से मिलकर बना हुआ है, कंडक्टर से। और हमने पढ़ा है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग कि इफ अ कंडक्टर इज मूव इन if the conductor is move in field magnetic flux, then an EMF is produced in that conductor। ये पढ़ा है हमने। तो क्या होगा, आपका अगर कोई भी वायर है, कोई भी कॉइल है, कुछ भी है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, इसके अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट भी कर रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, बी एल बी। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में बी एल बी साइन थीटा पढ़ा था ना, वही है बस। तो आपमें क्या होगा, किसी भी एक सिंगल कंडक्टर के लिए, सिंगल कंडक्टर के लिए आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा। बी क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी, एल क्या होता है लेंथ ऑफ वायर, और वी क्या होता है यहाँ पे, वी होती है आपकी इसकी वेलोसिटी। हाँ बेटा पहुंच गया। हाँ खा तो लिया थोड़ा बहुत, मैंने वो सुबह से खा ही रहा हूँ, कुरकुरे रखे थे थोड़ा बहुत वो खा लिए सुबह, इस वजह से। क्यों, कुछ खाया नहीं यार, मेरे पास खिचड़ी रखी है, खाओगी, पर नहीं तो मत खाओ, चावल है ठंडे हैं, रहने दो। क्या बना रहे हो, बढ़िया है। पास्ता वास्ता ये न मत खाया कर बेटा, ढंग की चीज बना खा ले। मैं तो बोल ही सकता। छोले कुलचे खाएगी, हाँ सही है। एक काम करो, कड़ी पी ले आगे, अच्छी अच्छी ठंड ठंड, मतलब गरम गरम, जो काम सही जाएगा। चलो ठीक है, तुम बना लो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था वैसे बेसिकली, पर मैंने तुम्हारी वो देखी, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपका क्या होता है, जो बनने वाला जो ईएमएफ होता है किसी भी वायर में, वो क्या होता है आपका, ई इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा होता है। बी क्या होता है यहाँ पे आपका, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी होता है, इसको बी शो करते हैं अपन। ये होता है आपका वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एल क्या होता है आपका,
लेंथ ऑफ वायर, भाई जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा आपका, जितना फ्लक्स स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा ईएमएफ, जितना ज्यादा लंबाई का वायर होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा आपका करंट बनेगा। तीसरा क्या होता है आपका ये v इक्वल टू वेलोसिटी, भाई आपका जो वायर मूव कर रहा है लेकिन कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स बनेगा, उतने ज्यादा आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये होता है आपका इस सिंगल वायर के लिए। हम बोले नहीं सर हमें तो ये तो एक वायर थोड़ी होता है, हमारे आर्मेचर के अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल एक एन लगा देना है। तो सिंगल कंडक्टर के लिए बीएलवी साइन बीएलवी होता है, और मल्टीपल कंडक्टर्स के लिए आपके सारे कंडक्टर्स जो होते हैं उनके लिए क्या कर देंगे हम, एक सिंपल एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, इसी को हम बोलते हैं आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कॉइल। ओके चलो, अब अगला टॉपिक जो आता है आपका वो आता है, आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। ये क्या है, सिंगल कंडक्टर E इक्वल टू BLV, नंबर ऑफ एन फॉर अ कॉइल एन टर्न्स है, तो क्या करेंगे एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेचर कैसा होता है, साइनसॉइडल होता है, अल्टरनेटिंग, क्योंकि आपका जो रोटेट करता रहता है ये, तो इसलिए आपका वेव कैसी बनती है, साइन वेव मिलती है आपको उसमें डीसी को। और फिर अभी जो ये जो साइन वेव जो मिलती है हर एक कॉइल में ऐसी मिलती है, इसको किस में चेंज करते हैं अपन, डीसी में। भाई आपका जनरेटर कौन सा है, डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है आपकी कॉइल इस तरह रोटेट करे जा रही है, पहले एन के सामने थी फिर एस के सामने आ गई, तो इसमें जो पावर जनरेट होती है वो कैसी होती है, साइन वेव के फॉर्म में होती है। कैसे होती है, ऐसे साइन वेव के फॉर्म में। आपके वायर्स के अंदर करंट कैसा बन रहा है, साइन वेव के फॉर्म में, लेकिन आपको कैसे मिल रहा है बाहर, आपको तो मिल रहा है सर डीसी। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको करने का, इसी को हम बोलते हैं, ये जो काम करता है वो कौन करता है, ये काम करता है कम्यूटेटर, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग एंड कम्यूटेशन। आर्मेचर वाइंडिंग हमको पता है, आर्मेचर के ऊपर जो वायर्स इकट्ठे होते हैं। कम्यूटेशन क्या होता है, ये तो होगा। कम्यूटेशन क्या होता है, देखो मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। कम्यूटेटर क्या होता है आपके, एक रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर बेसिकली एसी को डीसी में चेंज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बोलते हैं रेक्टिफायर, जो डायोड से मिलकर बना होता है। हिंदी में इसको दष्टकारी बोलते हैं, जो आपने 12th में पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, आई होप पढ़ा होगा। 3 टाइप होते हैं इसके, अर्धतरंग दष्टकारी, पूर्णतरंग दष्टकारी और सेतु दष्टकारी, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो ये क्या है, एक तरह का मैकेनिकल रेक्टिफायर है। क्या है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैकेनिकल क्यों, क्योंकि ये क्या है, एसी को डीसी में चेंज तो करता है लेकिन मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू करता है। किसके लिए, किसके थ्रू, मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू। कन्वर्ट एसी इंटू डीसी एट टर्मिनल्स। किससे बना होता है, कॉपर के सेगमेंट से मिलकर बना होता है। नीचे माइका लगाई आपने, क्या किया, आपका ये जो देखो ये क्या थी आपकी, ये है आपकी शाफ्ट, इस पे क्या किया आपने, एक माइका लपेटी। माइका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के ऊपर क्या करेंगे आप, कॉपर की पतली पतली पत्तियों को लगाएंगे, तो वो होता है आपका कम्यूटेटर। ब्रशेस, और इसके ऊपर क्या ब्रश ऐसे लगी होती है इस तरह से, इस तरह से ब्रशेस चिपके होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा कार्बन ब्रशेस जो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, अ, ये ये देखिए, ये देखा ना आपने, देखा है ना, इस तरह का आपका आर्मेचर होता है। इसमें ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। इसमें क्या है, आपकी छोटी 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 कॉपर की पत्तियां लगी होती हैं, इन्हीं की पत्ती के ऊपर ये आपके जो कार्बन ब्रश होते हैं वो टच होके चलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। और इसके थ्रू एसी को डीसी में चेंज करने वाली जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है, कम्यूटेशन। डन। अब जरूरत क्या पड़ती, पर्पस क्या है इसका, रिवर्स द कॉइल कनेक्टिव इन हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, एवरी हाफ रिवॉल्यूशन कीप आउटपुट यूनिडायरेक्शनल। बेसिकली बात क्या है, आपकी कॉइल है अभी यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से, ये एक वायर एक दूसरा वायर, एन पोल इधर एस पोल इधर, ठीक है। अब करंट बन रहा है, इसने जैसे मूव किया,
ये बिल्कुल कॉइल की क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये कॉइल जो है वायर के सॉरी आपके पोल के परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर हो गई तो पूरा का पूरा करंट बनेगा। ये इस तरह बना तो आपकी एसी वेव फॉर्म बनने लगी यहां से, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होगा, दोबारा रोटेट करेगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आपकी वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी वो यहाँ से पास होकर निकल जाएंगे, इसके ऊपर से कोई करंट नहीं बनने वाला। फिर जब ये दोबारा रोटेट करेगा इस तरह तो क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स साइकिल में बनेगी दोबारा से। तो इस तरह आपको एसी करंट मिलता है, आपको चाहिए डीसी। तो इस एसी डीसी का जो एसी में चेंज हो रहा है उसको हम डीसी बनाते हैं किसके थ्रू, कम्यूटेटर के थ्रू। तो ये होते थे आपके दोनों टॉपिक, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कॉइल एंड आर्मेचर वाइंडिंग एंड कम्यूटेटर सॉरी कम्यूटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ढंग से दोनों प्रोसेस क्या होते हैं। एक प्रोसेस में हम वाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में बिजली कैसे बनती है। दूसरे में बात कर रहे हैं हम कि जो बिजली बनी थी ये बनी थी एसी, हमको चाहिए डीसी। तो जो पार्ट आपका एसी को डीसी में चेंज करता है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर और इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्यूटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। ये सारे फ्री नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।